गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे सम ऑफ एपी के ऊपर जो बेस एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में वी हैव 10 पार्ट्स, तो इसमें से मैं कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स आपको कराऊंगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई पार्ट करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। A12 is 37, B is 3, find A and sum of 12 terms। तो A 12 37 होने का मतलब क्या है? A plus 11 D is 37, D is 3, तो वैल्यू पुट करेंगे D की। 11 into 3 is 37, A plus 33 is 37, A is equal to 37 minus 33, that is 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। D की वैल्यू है हमारे पास 3। अब हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो आपको पता है सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 12। तो 12 बाय n/2 होता है 12/2, 2 इंटू a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 4 प्लस n माइनस 1, 12 minus 1 into D is 3. So here I am getting 6, 8, 33 and 6 into 41, 246 is the answer. ठीक है, तो I think ये clear है आपको। Now moving on to the another part 5th of this question। इसमें भी हमें कुछ इस तरह से चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट 5th which is D is 5, S 9 is 75, we have to find A and A 9। ठीक है, नाउ S 9 हमें 75 दिया हुआ है तो इसी को लेके चलेंगे। S 9 is 75, S9 का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 75। n क्या होता है? 9 नंबर ऑफ टर्म्स, तो 9/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 8 इंटू डी। डी क्या है हमारा? 5 इज इक्वल टू 75। तो 9/2 2a प्लस 8 5 जा 40 इज 75। 2 को हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 9 को डिवाइड में। तो 2a प्लस 40 इज 75 इंटू 2/9। अब ये जो 40 है आपका ये माइनस में जाएगा। 2a इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9 माइनस 40। 3 जा 3 2 जा 6 25। Here you are getting 50/3 minus 40, that is 2a। इसको कैलकुलेट करेंगे by taking the LCM and you will get 2a is equal to 50 minus 120/3, that is 70/3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइड में आ गया आपका यहाँ पे 35। तो यू आर गेटिंग माइनस 35/3 इज a। ठीक है, a आ चुका है। A9 हमें निकालना है। A9 क्या होता है? a प्लस 8d। a आपके पास है, d आपके पास है, कैलकुलेट कर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10। हियर वी हैव गिवन दैट L is 28, L is 28, S is 144 and there are total 9 terms, we have to find A। ठीक है, अब हमें ना S दिया हुआ है 144, 9 टर्म्स का सम हमें 144 दिया हुआ है जिसकी लास्ट टर्म है 28। तो सम ऑफ AP में एक तरह से सम ऑफ 9 टर्म्स हमें 144 गिवन। ठीक है, अब सम ऑफ 9 टर्म्स क्या होगा? n/2 a प्लस l यूज कर सकते हैं ना हम, जब हमें 28 लास्ट टर्म दी हुई है। तो 144 हो गया। 9/2 a प्लस 28 इज इक्वल टू 144। अब इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास a नहीं है
ये आप निकाल सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई में, 9 को डिवाइड में लेके जाएंगे। a + 28 इज 144 इंटू 2/9। इसके बाद 28 को हम क्या करेंगे, माइनस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो a इज 144 इंटू 2/9 माइनस 28, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। How many terms of AP must be taken to give a sum of 636? हमारे पास एक AP है 9, 17, 25 और हमें इसका सम कितना चाहिए, 636। तो ये पूछा है कि इस AP की कितनी टर्म्स लें हम ताकि जो सम है दैट वी गेट 636। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, हमें n नहीं पता ना कितनी टर्म्स हमें चाहिए। a कितना है हमारे पास इसमें, a इज 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है 17 माइनस 9 दैट इज वी हैव 8। तो SN का फॉर्मूला हम यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज 638, ठीक है। इसमें हमें n कैलकुलेट करना है। a हमारे पास है 9 और d हमारे पास है 8। तो n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 इज 638। 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन पे लेके जाएंगे। 18 प्लस 8n माइनस 8 इज 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 6 जा 12। नाउ n को मैं मल्टीप्लाई, पहले 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n, ये n है 1 2 7। नाउ n को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10n 8n स्क्वायर 1276। तो आपको दिखाई देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1276 इज 0। आई एम टेकिंग 2 कॉमन लेने के बाद 4n स्क्वायर 5n माइनस 16 एंड ये 0, ठीक है। नाउ वी विल मेक द फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे 636 आएगा अकॉर्डिंगली, पहले मैंने 638 लिख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके फैक्टराइजेशन किया है। नाउ टेकिंग n कॉमन, तो 4n प्लस 53, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन लेने के बाद वी हैव -12 कॉमन, तो वी आर गेटिंग 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इज 0। सो n माइनस 12 0 है या फिर 4n प्लस 53 0 है। n की वैल्यू 12 है या n की वैल्यू -53/4 है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो n होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फ्रैक्शन में टर्म नहीं होती ना। तो दिस इज अवर आंसर कि इस AP की 12 टर्म का सम जो है वो 636 है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। Fifth question, which is the first term of AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. हमें n निकालना है और common difference निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, SN 400 है। तो इस सम के फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, ये वाला a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो 400 इज इक्वल टू n/2 5 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 800 इज इक्वल टू 50। तो 800/50 इज इक्वल टू n एंड हियर इट इज 16 इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 16।
अब इसके बाद आपको डी निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लास्ट टर्म है हम इसको ए एन लेके चल सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 45, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 45, एन हमारा 16 है, a हमारा 5 है, पुट कर दीजिए 16 माइनस 1 d इज 45, 5 प्लस 15 d इज 45, 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, d इज 40 बाय 15, 5 8 जा 5 3 जा दैट इज 8 बाय 3, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। हमने क्या किया, पहले एसेट वाले फॉर्मूले से n निकाल लिया, उसके बाद लास्ट टर्म को हमने a n पुट कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हमें ये दिया हुआ है ना एन, इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 400 दिया। अब हमारे पास n आ चुका है, a हमारे पास है और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में we are given the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the sum? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है, A 17 है, लास्ट टर्म 350 है, D 9 है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और उसका हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो एक तरह से हमें ना AP दी हुई है 17, कॉमन डिफरेंस 9 है ना, तो 26 एंड दैट ऑल करके 350 हमारा लास्ट टर्म है। हमें ये निकालना है, एक तो ये कौन से नंबर पे है और फिर इसका क्या निकालना है हमें, SN, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको a n मान के चलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेना पड़ेगा ना कितने हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 350, 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 इज 350, n माइनस 1 इंटू 9 इज 350 माइनस में 17, तो यू विल गेट 333, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 9। अब ये जो आपका 9 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यू आर गेटिंग 3 3 जा 9 2 37, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 दैट इज 30। तो n की वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू आने के बाद यू कैन इजीली कैलकुलेट SN। तो SN का फॉर्मूला लगाइए, SN का फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस n। हमारे पास n भी है, a भी है और l भी है, सारी चीजें हैं, यू कैन पुट एंड गेट योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसी पे बेस्ड है, सम ऑफ AP पे, तो आप उनको प्लीज ट्राई आउट कीजिए।